तो स्वागत है आप सबका आपके यूट्यूब चैनल क्रैश क्लासेस में। आज हम देखेंगे क्या जो कि आपका 10 जनवरी जनवरी को होने वाला प्रोजेक्ट रेल है ना। प्रोजेक्ट रेल का क्वेश्चन है ना। जो आपका यह ओरिजिनल क्वेश्चन है, ये 100% ओरिजिनल है, 100% ओरिजिनल क्वेश्चन है, जो कि आपका क्लास 10th का केमिस्ट्री है ना। और समय कितना है, 1 घंटा है। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन की ओर चलते हैं, है ना। आप लोग देख लीजिए इसको। प्रश्न की कुल संख्या 12 है और सभी प्रश्न अनिवार्य है ना। सभी प्रश्न अनिवार्य है। प्रश्न के प्रत्येक संख्या 1 से 6 बहुविकल्पीय है, यानी कि एमसीक्यू प्रश्न है। और सभी प्रश्न 1 मार्क्स के, यानी कि 6 गुना 1 5, 6 गुने 1 6। प्रश्न संख्या 7 से 10 लघु उत्तरीय प्रकार के प्रश्न है और 2 अंकीय है। 4 गुने 2 = 8 है। तो प्रश्न संख्या 11 और 12 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है और प्रत्येक के 3 अंकीय है। तो 2 गुने 3 = 6। चलिए हम लोग देखते हैं इसको। आप लोग देख लीजिएगा इसको। आपके लिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। इथेन, मेथेन, बेंजीन। तो कौन हाइड्रोकार्बन है, मेथेन है ना। कौन सी नंबर, मेथेन। चलिए देखते हैं हम लोग सेकेंड नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहीं पे सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है। एल्काइंस का सामान्य सूत्र क्या है। एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या है, CnH2n। दूसरा क्या है, बी नंबर क्या है, CnH2n+2 होता है। और यहाँ पे सी क्या है, CnH2n-2। और यहाँ पे क्या है, CnH2n-1 है। तो क्या हो जाएगा इसका रासायनिक सूत्र, मतलब एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या हो जाएगा इसका सी नंबर CnH2n-2 है ना। चलिए देखते हैं हम लोग तीसरा नंबर प्रश्न है ना। चलिए देखते हैं हम लोग तीसरा प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन दुर्गंधित हाइड्रोकार्बन का उदाहरण है। क्या है दुर्गंधित हाइड्रोकार्बन का उदाहरण, प्रोपेन, ब्यूटेन और बेंजीन, एथेन। तो क्या हो जाएगा सी नंबर बेंजीन। चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। चौथा नंबर प्रश्न देखते हैं हम लोग। क्रैकिंग की प्रक्रिया है जिसमें बड़े हाइड्रोकार्बन अणु छोटे अणु में टूट जाते हैं। छोटे हाइड्रोकार्बन अणु मिलकर बड़े अणु बनाते हैं। सी नंबर के हाइड्रोकार्बन ऑक्सीकृत होते हैं। डी नंबर के हाइड्रोकार्बन कम हो जाते हैं। तो यह चौथा नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर। क्या ए नंबर, बड़े हाइड्रोकार्बन अणु छोटे अणु में टूट जाते हैं ना। चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 5वां नंबर देखते हैं। उसके बाद 6ठा नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं ना। क्या है 5वां नंबर प्रश्न, कौन सा हाइड्रोकार्बन प्रतिस्थापित अभिक्रिया में गुजरता है। कौन सा हाइड्रोकार्बन प्रतिस्थापन अभिक्रिया में गुजरता है। तो कौन सा, एल्काइन, एल्कीन, एल्केन और एर्मोस है ना। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, हो जाएगा डी नंबर है ना। डी नंबर हो जाएगा है ना। चलिए देखते हैं हम लोग 6ठा नंबर प्रश्न की ओर। क्या है, जब एथीन उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोकार्बन के साथ अभिक्रिया करता है तो उत्पाद क्या होता है। उत्पाद क्या होता है, एथेन, बेंजीन, एथीन। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, हो जाएगा सी नंबर, एल्कीन। चलिए देखते हैं हम लोग 7वां नंबर प्रश्न की ओर। क्या है, जब एथीन उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोकार्बन के साथ अभिक्रिया करता है तो उत्पाद क्या होता है।
एथेन, एथोन, तो क्या हो जाएगा सी नंबर, है ना, एथेन, है ना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न की ओर चलते हम लोग। 57वां प्रश्न क्या है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बीच उदाहरण सहित अंतर करें, उदाहरण सहित अंतर करना बोल रहा है ना। चलिए देखते हैं इसका उत्तर। चलिए देखते हैं इसका उत्तर, है ना, संतृप्त असंतृप्त के साथ अंतर स्पष्ट करना है। चलिए देखते हैं, यही देखते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें केवल एक एकल बंध होती है, यानी कि सी सिंगल बॉन्ड होता है, और जिसमें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें द्वि या त्रिबंध होता है, सी डबल बॉन्ड सी और सी ट्रिपल बॉन्ड होते हैं ना। एल्केन, एल्केन का CnH2n+2, और क्या एल्कीन, एल्कीन क्या CnH2n, और इधर एल्काइन, एल्काइन का CnH2n-2 होता है। आगे चलिए देखते हैं हम लोग। यह कम क्रियाशील है, यह अधिक क्रियाशील है। मीथेन CH4, इथेन C2H6 होता है। इथेन C2H4, इथाइन इथाइन C2H2 है ना, यह उदाहरण था। चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 8 नंबर प्रश्न देखते हैं हम लोग क्या। निम्नलिखित के IUPAC नाम लिखे। चलिए देखते हैं क्या IUPAC नाम है। CH3 सिंगल बॉन्ड CH ब्रैकेट में CH3-CH2-CH3, है ना। तो क्या आ जाएगा इसका उत्तर? 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 मिथाइल ब्यूटेन, है ना, यहाँ पे 2 मिथाइल ब्यूटेन। चलिए देखते हैं दूसरा नंबर, इसका दूसरा क्या है। ब्रैकेट में CH3-3C-CH ब्रैकेट में CH3 बॉन्ड CH ब्रैकेट में CH3-CH3, है ना। तो क्या जाएगा उत्तर इसका? 2,2,3 ट्राईमिथाइल पेंटेन, 2,2,3 ट्राईमिथाइल पेंटेन, है ना। चलिए देखते हैं हम लोग 9 नंबर प्रश्न क्या है। 9 नंबर प्रश्न, समजातीय श्रेणी क्या है? हाइड्रोकार्बन से संबंधित एक उदाहरण दीजिए। हाइड्रोकार्बन से संबंधित एक उदाहरण दीजिए। चलिए देखते हैं हम लोग समजातीय श्रेणी। उत्तर देखते, एक ही सामान्य सूत्र, समान रासायनिक गुण का क्रमगत सदस्यों में सिंगल बॉन्ड CH2 डैश का अंतर रखने वाले यौगिकों की श्रेणी को समजातीय श्रेणी कहते हैं, है ना। उदाहरण क्या है? एल्केन श्रेणी CH4 C2H6 C3H8 होता है। चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न 10 नंबर क्या है? मीथेन के पूर्ण दहन के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। संतुलित रासायनिक समीकरण लिखने बोला है। चलिए देखते हैं क्या है। CH4 प्लस 2O2 डैश एरो CO2 प्लस 2H2 होता है ना। चलिए देखते हैं अगला क्या। सेक्शन C दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 11 नंबर, संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। संक्षिप्त टिप्पणी लिखने बोला है, क्या चीज में? माइकोओनिका का नियम। उत्तर क्या है? जब कोई असंतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्कीन असमित अभिकारक जैसे HX के अभिक्रिया करती है तो हाइड्रोजन उस कार्बन से जुड़ा है जिस पर पहले से अधिक हाइड्रोजन जुड़े हो, है ना। चलिए देखते हैं आगे क्या उदाहरण क्या है। उदाहरण हम लोग का उदाहरण CH3-CS डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr एरो CH3 डैश सिंगल बॉन्ड CH
बॉन्ड सिंगल बॉन्ड CH3 है ना। चलिए देखते हैं हम अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न नहीं, इसी का दूसरा है ना। चलिए देखते हैं क्या वुड्स वुड्स अभिक्रिया है ना। क्या उत्तर, जब एल्किल हैलाइड शुष्क ईथर में सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो उच्च एल्केन बनाता है। तो सामान्य सूत्र क्या है इसका, देखते हैं हम लोग। क्या सामान्य सूत्र, 2R माइनस एक्स प्लस 2Na डैश R माइनस R प्लस 2NaX है ना। चलिए देखते हैं। चलिए 12 नंबर लास्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। क्या 12 नंबर, निम्नलिखित अभिक्रिया पूर्ण करें। चलिए देखते हैं। पहला नंबर क्या है, 2CH3Br प्लस 2Na ड्राई इंट्री C2H6 प्लस 2NaBr है ना। चलिए देखते हैं आगे की ओर चलते हैं। ये आपका उत्तर है ना। इसको आप लोग थोड़ा सा क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए, निम्नलिखित अभिक्रिया पूर्ण करने वाले देखिए 2CHBr यानी कि अभिकारक दिया उत्पाद पूरा करना है ना, इधर दिया हुआ इसको उधर आगे पूरा करना है। तो उसी को हम लोग चलिए देखते हैं। देख लीजिए, फर्स्ट का क्या है, 2CH3Br प्लस N2Na ड्राई एंट्री, तो C2H6 प्लस 2NaBr है ना। चलिए देखते हैं हम लोग सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है, CH3 डैश CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस Cl2 एरो पूरा करते हैं तो क्या हो, CH3 सिंगल बॉन्ड Cl सिंगल बॉन्ड CH2Cl। तो ये हो गया आपका पूर्ण रूप है ना, इसको पूरा करना था। तीसरा नंबर क्या है, तीसरा नंबर CaC2 प्लस 2H2O, तो एरो क्या हो जाएगा, C2H2 प्लस Ca ब्रैकेट में OH2। यह हो गया आपका क्लास 11 का साइंस केमिस्ट्री का जो कि आपका रियल टेस्ट में आने वाला क्वेश्चन था वो सभी समाप्त हो गया है ना। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।